सच्ची मित्रता। जो हमारा अगला पाठ है, पाठ का क्रमांक है 13वां और पाठ का नाम है सच्ची मित्रता, जिसमें हमें क्या देखना है, मित्र रहते हैं, दो फ्रेंड रहते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। देखो अभी रवि और प्रेम दोनों मित्र थे, दो मित्र थे, एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था प्रेम। रवि और प्रेम ये दोनों मित्र थे, दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था तथा पढ़ाई भी साथ साथ हुई थी। ये जो दो मित्र है रवि और प्रेम, ये बचपन में साथ साथ खेले थे, उन्होंने साथ साथ पढ़ाई की थी, दोनों का बचपन साथ में ही गुजरा था। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों को एक ही कंपनी में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। देखो दोनों की पढ़ाई होगी, उन्होंने जो भी पढ़ाई थी बेटा उनकी 12वीं 15वीं इंजीनियरिंग जो भी रहेगा वो उन्होंने पढ़ाई पूरी की, दोनों अच्छे अंक से पास भी हो गए। बाद में दोनों को एक ही कंपनी में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार मतलब बेटा इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। देखो जब हमें कोई कंपनी में जॉब चाहिए तो पहले हमारा इंटरव्यू होता है। ये देखो बाजू के चित्र में दिखाया है, देखो बेटा ये कंपनी का कोई मालिक रहेगा, बराबर। ये इससे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहे हैं कि आप अच्छे से काम करोगे कि नहीं करोगे, आपका नाम क्या है, कि एजुकेशन क्या है, बराबर ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। आपको एक्सपीरियंस कितना है, बराबर, आपने ये काम पहले किया है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो दोनों के दोनों मतलब रवि और प्रेम दोनों के दोनों एक ही कंपनी में साक्षात्कार के लिए जाते हैं, मतलब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। आगे देखो, दोनों साक्षात्कार में सफल हो गए, लेकिन नौकरी के लिए केवल एक ही स्थान खाली था। देखो क्या इधर दिखाया है, क्या लिखा है, देखो दोनों के दोनों होशियार है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, साक्षात्कार में पास हो जाते हैं, मतलब इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ एक को ही लगने वाली थी, जगह एक ही खाली थी। समझ में आ रहा है, नौकरी सिर्फ एक को ही लगने वाली थी। यस, जब इस बात का पता तो वह दुखी हो गया। वह चाहता था कि नौकरी किसी भी तरह रवि को मिले, क्योंकि रवि के घर की हालत अच्छी नहीं थी। देखो जब ये बात प्रेम को पता चली कि हम दोनों के दोनों साक्षात्कार में पास हो गए, मतलब इंटरव्यू में हम दोनों के दोनों पास हो गए, लेकिन कंपनी में सिर्फ किसी एक को ही लिया जाएगा, तो प्रेम को बहुत दुख हुआ। प्रेम को ऐसा लग रहा था कि जो मेरा दोस्त है रवि, उसे नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, मतलब बेटा वो थोड़ा कैसे नहीं, गरीब रवि। इसलिए प्रेम को ऐसा लगा कि रवि को ही नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए प्रेम ने वह नौकरी छोड़कर गांव जाने का निर्णय कर लिया और रवि को बताया कि उसके पिताजी चाहते हैं कि मैं घर आकर खेती बाड़ी संभालूं। देखो प्रेम ने अपने मित्र की खातिर क्या किया, वो नौकरी छोड़ दी और रवि को झूठ मूठ बोला, क्या कि मेरे पिताजी मुझे गांव में बुला रहे हैं खेती संभालने के लिए, ये नौकरी तू ही कर। समझ में को, प्रेम और रवि दोनों में से किसी एक को नौकरी मिलने वाली थी, दोनों के दोनों इंटरव्यू में पास हो गए,
लेकिन प्रेम को क्या चाहिए था? प्रेम को ये चाहिए था कि ये नौकरी रवि को मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं है। प्रेम ने झूठ मूठ का क्या कहा कि मेरे पिताजी मुझे गांव बुला रहे हैं खेती बाड़ी संभालने के लिए, मैं खेती बाड़ी संभालूंगा गांव जाके, ये नौकरी तुम करो। रवि ने प्रेम को समझाने का प्रयत्न किया कि आज तुम जिस नौकरी को ठुकरा रहे हो उसके तुम्हें उम्र भर पछतावा रहेगा। यदि खेती ही करनी थी तो इतनी पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन प्रेम ने बात हंसकर, देखो इधर क्या दिया हुआ है, रवि था रवि ने ऐसा जानबूझ के किया था, सॉरी जो प्रेम था, प्रेम ने ऐसा जानबूझ के किया था, जानबूझ के झूठ बोला था। लेकिन रवि क्या बोल रहा था? लेकिन तुझे बाद में बहुत सारा पछतावा होगा, जिस बात के लिए तुम ये नौकरी छोड़ के जा रहे हो उस बात का तुम्हें बहुत सारा पछतावा होने वाला है। लेकिन प्रेम ने हंसकर उसकी बातें टाल दी। आगे देखो बेटा, नौकरी का इरादा छोड़कर प्रेम ने गांव में आकर खेती संभाली। उसने नौकरी का इरादा छोड़ दिया और गांव में आकर उसने खेती संभाली, मतलब वो खेतीबाड़ी करने लगा। नए वैज्ञानिक तरीकों बीज तथा खाद के प्रयोग से एक साल में ही खेती की अच्छी पैदावार हुई। अब वह गांव के लोगों को भी एक मिनट, हाँ पैदावार हुई। अब उसकी धरती सोना उगलने लगी। वह कुछ ही समय गांव का धनी किसान बन गया। देखो जब प्रेम वो नौकरी को ठुकरा कर जब गांव में आया तब उसने गांव में क्या किया बेटा? नए तरीके से खेती करना चालू किया, वैज्ञानिक तरीके से उसने खेती की, बीज भी उसने नए तरीके से बोए, सब नए प्रकार का सामान उसने लाया और वो खेती करने लगा। एक ही साल में उसे अच्छी फसल आई और उसकी धरती सोना उगलने लगी। सोना उगलने लगी मतलब धरती से सोना नहीं आ रहा था, धरती से अच्छी फसल आ रही थी और वो फसल बेचकर वो अच्छे से पैसे कमा रहा था। वह कुछ ही समय में गांव का धनी किसान बन गया। धनी मतलब बेटा अमीर, धनी मतलब अमीर। कुछ ही साल में वो पूरे गांव में से अमीर आदमी बन गया, अमीर किसान बन गया। वह गांव के लोगों को भी फसल बढ़ाने की तरीके बताता। वो जो प्रेम था ऐसे नहीं कि सिर्फ अकेला ही कमाता था, गांव में जो भी दूसरे किसान हैं उनको भी वो तरीके बताता था कि आप ऐसा करो, ऐसा करने से फसल ज्यादा आएगी, आप बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर यूज करो, आपकी फसल ज्यादा आएगी। बराबर, ऐसे जो भी नई नई जो भी तकनीक है वो उनको बताता था। इसलिए सभी लोग उसका आदर करते थे। इसलिए क्या था, सभी जो लोग हैं वो उसका क्या करते थे बेटा? आदर करते थे, मतलब उसका रिस्पेक्ट करते थे। क्यों रिस्पेक्ट करते थे? मतलब वो लोग कहते थे कि देखो खुद तो अमीर बन गया और दूसरों को भी क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है। बराबर, इसलिए सभी लोग उसकी उसका आदर करते थे। आगे देखो, खाली समय सॉरी खाली समय में वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। देखो जब उसको फ्री टाइम मिलता था वो क्या करता था बेटा? गांव के बच्चों को पढ़ाता था। आपने देखा रहेगा गांव में इतने ज्यादा बड़े बड़े स्कूल नहीं है, बराबर, क्लासेस ये वो कुछ भी नहीं रहता बेटा। वो क्या करता था, गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको क्या खाली समय में जिससे भी भी बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते। प्रेम की मेहनत तथा गांव के प्रति लगाव को देखते हुए ग्राम पंचायत ने गांव में ही एक अच्छा विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। देखो वो जो प्रेम था, प्रेम छोटे बच्चे भी उन्हें बहुत
बराबर। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी प्रेम को बहुत प्यार करते थे। प्रेम की मेहनत देखकर और प्रति लगाव देखकर जो रहती है गाँव में, ग्राम पंचायत ने ऐसा निर्णय किया कि हमारे गाँव में खोलेंगे विद्यालय, खोलेंगे विद्यालय मतलब बेटा स्कूल खोलेंगे, तथा उसकी जिम्मेदारी प्रेम को सौंप दी। उसकी मेहनत से कुछ ही सालों में वह एक आदर्श गांव बन गया। जो प्रेम था, प्रेम मतलब देखो बेटा, अभी खेती भी संभाल रहा है, बच्चों को पढ़ रहा है, और कुछ ही सालों में उसका जो गांव है वो आदर्श गांव बन गया, मतलब अच्छा गांव, उस इलाके का, उस एरिया का सबसे अच्छा गांव प्रेम का ही गांव था। क्यों? क्योंकि सारी फसल आती थी, ऊपर से सीधे थे, गांव में स्कूल था, मतलब विद्यालय था। इन सभी कारणों की वजह से वो बहुत, मतलब वो जो गांव है वो आदर्श गांव बन गए। आगे देखो। इस बीच रवि के पहले तो पत्र आते रहे, लेकिन बाद में उसका संपर्क टूट। देखो क्या, शुरुआती के दिनों में, नहीं तो जब तक ये चालू था तब तक रवि के पत्र, उस बेटा मोबाइल टेलीफोन ऐसा कुछ नहीं रहेगा। पत्र से ही क्या होता रहता था, संभाषण होता रहता था एक दूसरे के, पत्र से ही, पत्र मतलब पता है आपको, लेटर से ही क्या होता था, संभाषण होता था। बीच बीच में के पत्र आते रहते थे, लेकिन बाद में पत्र आना बंद हो गया। मतलब अभी रवि और प्रेम का ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता था। एक दिन अचानक रवि को अपने गांव में देखकर प्रेम हैरान रह गया। देखो, एक दिन अचानक क्या हुआ, जो रवि है, उस रवि को प्रेम ने अपने गांव में देखा। बातचीत के बाद रवि ने बताया कि पिछले साल जिस कंपनी में वह काम करता था उसमें घाटा हो गया, कंपनी के कई लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। देखो, बातचीत के दौरान प्रेम को पता चला कि जिस कंपनी में रवि काम करता था उस कंपनी को घाटा हो गया। घाटा मतलब लॉस, बहुत सारा उस कंपनी को लॉस हुआ बेटा, घाटा हो गया, मतलब बहुत नुकसान हुआ उस कंपनी को। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार होना पड़ा। बेरोजगार होना पड़ा मतलब उनकी जॉब चली गई, उनकी नौकरी चली गई। और उसमें से एक कौन था, रवि था, मतलब रवि की भी नौकरी चली गई थी बेटा। क्यों चली गई थी? क्योंकि कंपनी को बहुत सारा घाटा हुआ था। घाटे की वजह से रवि की नौकरी चली गई थी, और रवि के साथ साथ बहुत सारे लोगों की नौकरी। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। अब उसने भी गांव में ही रहने का विचार किया। देखो, रवि की तो नौकरी चली गई, उसने दूसरी नौकरी ढूंढी। रवि ने सोचा अभी मैं भी क्या करूंगा, नौकरी की झंझट से गांव में चला जाऊंगा। प्रेम ने कहा, क्यों नहीं, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। कहा, कितनी बार मुझ पर दया करोगे, पहले भी मेरे लिए नौकरी छोड़कर चले आए थे। देखो, फिर प्रेम बोलता है, हाँ क्यों नहीं, रवि को बोलता क्यों नहीं, आप इधर रह सकते हो, आपकी नौकरी चली गई तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर रह सकते हो। फिर रवि क्या बोल रहा है कि कितनी बार मुझ पर दया करोगे, पहले भी तूने क्या किया था, मेरे लिए नौकरी छोड़कर
तुम गांव चले आए थे। पता है ना, मैंने आपको इधर बताया था कि प्रेम ने, इधर देखो बेटा, ये देखो इधर था, प्रेम ने नौकरी, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर भी था बेटा कि प्रेम ने जानबूझकर क्या किया था, जानबूझकर उस नौकरी, मतलब वो जो नौकरी मिलने वाली थी उसे, वो उसने छोड़ दी थी रवि के लिए। और यहाँ पर भी प्रेम उसकी मदद कर रहा है। रवि क्या बोल रहा है, तू कितनी बार मुझ पर दया करोगे, पहले भी तूने मेरे लिए एक नौकरी छोड़ दी थी। प्रेम ने प्रेम ने उसे गले लगाते हुए कहा, इसमें दया की क्या बात है, मित्र ही तो मित्र के काम आता है। रवि ने कहा, भगवान तुम्हारे जैसा मित्र सबको दे। फिर प्रेम ने उसे गले लगा लिया और प्रेम क्या कर रहा है, इसमें दया की क्या बात है, मित्र ही मित्र के काम आता है। फिर रवि क्या कर रहा है, भगवान जैसा मित्र सभी को दे।